आज जो है राष्ट्रीय भोजली महोत्सव मनाया गया और यहाँ पे दूर दूर से हमारे जो है कर्मचारी अधिकारी भी जो है इस उत्सव में शामिल हो रहे हैं, क्योंकि उन्होंने पढ़ने लिखने के बाद में अपनी सभ्यता को जानने का एक मौका मिला। तो हमारे साथ में जो है कर्मचारी अधिकारी संघ के लोग भी जुड़े हुए हैं। और सर, आप सबसे पहले आपका नाम जानना चाहूँ, क्या नाम है आपका? सुरेंद्र मार्को, मैं मंडला जिला का रहने वाला हूँ जी। और वर्तमान में मैं आदिवासी और ये जितने भी हमारे मूल निवासी समाज के जितने भी आप देख रहे हैं जो क्रियाकलाप किए जा रहे हैं भारत के अंदर, प्रदेश के अंदर, उनमें मैं शरीक होने का प्रयास करता हूं। उसी की कड़ी है एक ये भोजली महोत्सव। ये भोजली महोत्सव जो है पूरे भारत का एक साथ। जी मार्को जी, एक छोटा सा प्रश्न था कि हमारे पुरखे बोलते हैं, हमारे जो समाज सेवी बोलते हैं कि कर्मचारी लोग जो है सर्विस में जाने के बाद में और दूसरी संस्कृति में ज्यादा लिप्त हो जाते हैं। आज आपको अपनी रियल संस्कृति में आने में कैसा लगा, कैसा महसूस हो रहा है? क्या सभी कर्मचारी अधिकारी जो पढ़ लिख कर विभिन्न पदों में चले गए हैं, क्या उनको भी अपने मूल में वापस आ जाना चाहिए? बिल्कुल। हमारे कर्मचारी अधिकारी हमारे समाज का सर्वनाश के कारण, पहले हम बचपन से हम देखते आए हैं, हमारी बहनें और जो भी जो है मातृशक्तियां हैं वो कजलियां जो है बोती थी, बाकायदा उसका सेवा करती थी। और आज जो है कजलियां, चूंकि कल है कजलियां, कल विसर्जन होगा, लेकिन आज जो इस कार्यक्रम को रखा गया है क्योंकि राष्ट्रीय स्तर पर रखना था, तो उस हिसाब से इस कार्यक्रम को डिजाइन किए हैं। तो रक्षाबंधन त्योहार के एक दिन बाद ही कजलियां त्योहार मनाया जाता है। तो ये पूरी जो है एक तरह से एक प्रशिक्षण है जो हमारे मातृशक्तियों को जो बचपन में ही दी जाती है। हमारी जो बहनें, हमारी बच्चियां हैं, उनको सिखाई जाती है कि किस तरह से एक जीव को जो है हमको केयर करना, उसका देखभाल करना है। तो ये जो है हमारी संस्कृति का बहुत महत्वपूर्ण और मूल हिस्सा रहा है। लेकिन हमारे कर्मचारी अधिकारी जो भाई हैं वो शहरों में पलायन करने के बाद में ये अपनी संस्कृति को, अपनी सभ्यता को भूल चुके थे। और सबसे ज्यादा सर्वनाश का अगर मैं जिम्मेदार ठहराऊंगा तो कर्मचारी अधिकारियों को ही है। अगर वो लोग ये आयातित जो बाहर का जो विदेशी जो मूल कल्चर है उसको अगर गांव में नहीं लाते तो आज हमारा हर एक कल्चर, हर एक तीज त्योहार आज हमारा जिंदा होता। मार्को जी, एक छोटा सा प्रश्न था क्योंकि समय बहुत कम है। आप मुझे जो है अपने कर्मचारी भाइयों के लिए कुछ संदेश छोड़ना चाहते हैं इस भोजली महोत्सव में? और दूसरा चीज था कि जो जल जंगल जमीन है, लगातार जो पर्यावरण में परिवर्तन आ रहा है, क्योंकि खजुलिया महोत्सव जो हम देख रहे हैं ये पर्यावरण से जुड़ा हुआ है, अपने जल जंगल जमीन और हरियाली से जुड़ा हुआ है, अपने जीवती पड्डुम से जुड़ा हुआ है। तो इसमें हमारे जो पढ़े लिखे बंधु हैं जो किसी भी पद में हों, किसी भी जगह हों, उनके लिए कोई संदेश? मैं तो यही कहना चाहूँगा आप सभी मेरे आदिवासी मूल निवासी भाइयों को, बहनों को, कि अपने मूल कल्चर पे, अपनी मूल संस्कृति पे लौट जाइए, तो ही आप लोग बचेंगे, तो ही आप अपना जल, जंगल, जमीन बचा सकेंगे। तो मैं ये कहना चाहूँगा कि जो जिस तरीके से हमारे साथ में अभी हसदेव का जंगल उजाड़ा जा रहा है, हमारे को अपने जमीन से विकास के नाम पे विस्थापन किया जा रहा है, अगर इन सब चीजों से बचना है तो ये छोटे छोटे जो है बाबुन और पंडुम के बहाने हम एकजुट होकर, इकट्ठे होकर और चिंतन मनन करें, विचार विमर्श करें कि कैसे हम अपने आप को सुरक्षित रख पाएंगे इन ब्राह्मणी व्यवस्था से, क्योंकि ये ब्राह्मणी व्यवस्था हमारे घर को जो है पूरी तरह से नष्ट कर चुका है। तो इससे बचना है तो अपनी संस्कृति पे सभी को लौटना पड़ेगा। तो आपको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि आपने जो है मुझे अपनी बात रखने का अवसर प्रदान किया। और मैं सभी सगाजनों को, पूरे भारत के सगाजनों को, आदिवासी मूल निवासी भाइयों को सादर सेवा जोहार करता हूं और राष्ट्रीय भोजली महोत्सव की बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद।